दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रिप्टो करोड़पति चैनल पे। आज हम एनालाइज करने वाले हैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट का और उसी के आधार पे हम इसके नेक्स्ट मूव के बारे में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये सारी एनालिसिस किसी निवेश या सलाह के लिए नहीं है। तो हम इसको शुरू करते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ। ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन का, जिसमें पिछले 2 वीक से लगभग 3 वीक से पिछले कंटिन्यूसली डाउन साइड पे बिटकॉइन गिर रहा है। और जब से इसने $1 लाख का जो इम्पोर्टेंट एक साइकोलॉजिकल और इम्पोर्टेंट लेवल था उसको ब्रीच किया है, अब ये उससे नीचे ही सस्टेन कर रहा है। 1 लाख के नीचे सस्टेन कर रहा है। ये वीकली चार्ट है जो भी एक इनसाइड है। अब इसका जो पिछला स्विंग लो था 92,000 के आसपास, अगर ये इसको ब्रीच करता है तो फिर अब थोड़ा सा और नीचे जाने की इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी जिस पोजीशन पे बिटकॉइन है खड़ा है वहाँ से, क्योंकि ETFs बाइंग भी यहाँ से आनी है और ये कैसा लेवल है ये अब, और जो छोटे छोटे स्विंग आ रहे हैं वो स्विंग्स बहुत वाइल्ड आएंगे। अब जो हमारी ये रेंज, टाइट रेंज जो दिख रही है 97,000 टू 1 लाख, ये एक रेजिडेंस का जोन है, सप्लाई का जोन है। और यहाँ 89,000 टू 90,000 यहाँ डिमांड है। तो कंटिन्यूसली इस रेंज को ये फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, ऊपरी रेंज और निचली रेंज। हमको इसी को ध्यान में रख के ऊपर या नीचे दोनों साइडों को ट्रेड करना है। स्पेसिफिकली जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो, और उसमें भी अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करें तो हमको वही मूव जो फास्ट मूव हो वो चीज़ें देखनी है। उससे फिर जो है बहुत फास्ट प्रीमियम हमारी बढ़ती हैं ऑप्शन में और उसका हमको तुरंत बेनिफिट होता है। ये डेली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है BTC में। और अगर हम इसको अब आवरली चार्ट फ्रेम पे, पहले 4 आवर पे मैं एक बार इसको आपको दिखा दूं। ये रेंज बनी है अभी 4 आवर के चार्ट पे। अगर हम थोड़ा सा लंबा करके इसको देखें, 1 सेकंड, इसकी सेटिंग ये है। हम इसको सिंपल तरीके से जितना एनालाइज करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड इसमें करेंगे वो मुश्किलात हैं। और जो शॉर्ट टर्म में जो मूविंग एवरेज है 20 और 9, वो थोड़ा 4 आवर के चार्ट पे तो आसपास घूम रहे हैं, लेकिन अगर इसको डेली फ्रेम पे देखें तो वो भी दूर है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि टाइम गुजारे और एवरेजेस इसके पास आए। समय बीतेगा तो एवरेजेस नीचे आएंगे, या फिर प्राइस बहुत फास्ट मूवमेंट करे तो वो एवरेजेस को क्रॉस ओवर कर जाए, वहाँ एक चांस बनता है। अब यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट या फ्रेश लॉन्ग हम तुरंत नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर में बहुत बड़ा सप्लाई जोन है और नीचे में डिमांड जोन है। तो बीच में भी रेंज में स्ट्रक है मार्केट। जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा वहाँ पे एक मूवमेंट बनेगा। बाकी रही बात ऑप्शन की, ऑप्शन के हिसाब से हमको आवरली या 15 मिनट के चार्ट में जहाँ भी लगता है कि यहाँ से मूवमेंट हो सकता है तो वो मूवमेंट ऑप्शन में ये अच्छा मूवमेंट करता है, तो वो एक बेनिफिशियरी है बाइंग ऑप्शन, स्पेसिफिकली बाइंग ऑप्शन बाइंग में। और अगर हम फ्यूचर के हिसाब से देखें इसको, फ्यूचर परचेज करने के हिसाब से, तो ये रेंज बाउंड है। अभी जब भी रेंज को ब्रेकअप या ब्रेकडाउन करेगा उसके बाद नई मूव की तैयारी होगी। अब 89 टू 90,000 पे सपोर्ट भी है। पिछला स्विंग जो मई 2025 में था वहाँ से मूव करना शुरू किया था और अभी गिर भी ठीक ठाक गया है। तो यहाँ से एक चांस है कि पुल बैक दे 1 लाख 3,000 के आसपास, लेकिन वहाँ से अगर डाउनफॉल आएगा तो बहुत शार्प आएगा फिर डाउनफॉल। और अभी जो फ़िलहाल जो है 97,000 टू 98,000 के बीच में एक रेंज है, उसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा। और ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस टाइम पे एंट्री करें, कहाँ पे वॉल्यूम है, कहाँ पे फास्ट मूव है, उससे हमारा प्रीमियम फास्ट गेन करता है। ऑप्शन सेलर के लिए तो टाइम स्पेंडिंग है जो अभी है, जैसे अभी टाइम स्पेंड हो रहा है तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। दोनों साइड से, चाहे वो पुट हो कॉल हो, दोनों साइड से उसको बेनिफिट है। लेकिन अगर हम केवल ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमको फास्ट मूव चाहिए जो क्विक हो। तो
ये है अभी के रेंज, टाइट रेंज के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, जहाँ ऊपरी सिरा इसका 97,000 और निचला सिरा 90 to 92,000 डॉलर, इन दोनों के बीच में है। नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अभी इसको ब्रीच की साइड करेगा, उसके बाद नया मोमेंट तय होगा। और न्यूज़ फ्लो का अब इस पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ फ्लो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मूवमेंट ऊपर को बहुत फास्ट होता है, वाइल्ड स्विंग आते हैं। कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये नीचे को वाइल्ड स्विंग से आते हैं। अब ये थोड़ा सा जो फेड की डिसीजन है, नेक्स्ट मंथ रेट कट होगा नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ों को, इन संभावनाओं को देखते हुए बाज़ार अभी थोड़े से उस फेस में भी है जहाँ थोड़ा सा फेयर फैक्टर भी है। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म व्यू है। हमको ऑप्शन में शॉर्ट टर्म व्यू, हमको 1 आवर 15 मिनट के मोमेंट को ही अगर हम सही से कैप्चर कर लेते हैं तो हमारा उसी में काम हो जाना है। तो हमको उस ओर फोकस करना है कि जहाँ पे हम सही से मोमेंट पकड़ पाएँ। अगर मैं इसको अब आवरली चार्ट पे एक बार कन्वर्ट करके आपको थोड़ा सा दिखाऊं, आवरली चार्ट पे शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मोमेंट या वो स्थिति नहीं है, अभी भी एक रेंज में है। ऊपरी रेंज ये है, निचला सिरा ये है यहाँ पे। और